तो गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स के रिमेनिंग क्वेश्चन। पहले 3 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ जो एक एवरेज बच्चा आसानी से कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने लगातार इसलिए नहीं करवाए आपको पहले क्योंकि हर बच्चे के लिए समझ पाना सारे के सारे क्वेश्चन वो इम्पॉसिबल होता है। हर बच्चे के लिए सारे क्वेश्चन करना आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन या ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है जो अच्छे तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस को समझ गए हैं चैप्टर 10 के। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ आए तो फिर ये लेक्चर छोड़ देना आप, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस है वो थोड़े हाई लेवल के होंगे, उसकी प्रैक्टिस की आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको बताता हूँ थ्योरम 10.1 क्या कहती है। ये बिल्कुल ऑब्वियस थ्योरम है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैंने प्रॉपर्टी तो आपको बहुत बार बताई है, हम क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज भी करते हैं। इस थ्योरम का मतलब ये है बच्चों कि मान लो एक सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हमने ये ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करी बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करी। ये मान लो हमने क्या कर दी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो रेडियस होगी ना, इसी पॉइंट के ऊपर देखो, रेडियस तो आपकी और बहुत सारी होती है, रेडियस तो ये भी रेडियस है ना, ये भी क्या है बच्चों, रेडियस है, ये सारी की सारी रेडियस है। लेकिन लेकिन बच्चों ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन एल इस सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जो रेडियस जाएगी ना बच्चों, वो क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये तो आपको प्रॉपर्टी तो पता ही है कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन अब ये हम प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ जो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक पॉइंट है मान लो ये, और इस पॉइंट की डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं बच्चों इस लाइन से। इस लाइन से, ये लाइन है मान लो एल और ये पॉइंट है मान लो ए या पी, मान लो इसको हम ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस का मतलब आप हमेशा याद रखना लाइफ में, डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस। देखो पी पॉइंट को आप इस लाइन से यहाँ पे भी तो ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, बहुत पॉइंट्स पे ज्वाइन कर सकते हो। बट डिस्टेंस कौन सी कहलाएगी, हम किसको कहेंगे कि पी पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से इतनी है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है बच्चों, ये पॉइंट मान लो ई है ना, इसमें से कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी पॉइंट पी की इस लाइन से, पी ए कहलाएगी। क्या है, क्या कहलाएगी बच्चों, पी ए। इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट ये सबसे छोटी मिलेगी आपको। ये क्या मिलेगी बच्चों, सबसे छोटी, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये जो डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट पी ए, ये सबसे छोटा है। ये पी ए आपका है ना बच्चों, छोटा है पी बी से। इसी तरह से पी ए आपका छोटा है पी सी से। इसी तरह से पी ए आपका छोटा मिलेगा आपको पी डी से। और पी ए आपको छोटा मिलेगा किससे, पी ई से। क्यों छोटा है आप ये बताओ, ये ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल क्या आपको पता है बच्चों, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये हाइपोटेनियस है, पी से लेके बी, है ना, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी है, तो पी ए तो इससे छोटी होगी ना। इसी तरह से आप इस ट्रायंगल की बात करो, देखो मैं शेडेड कर देता हूँ कौन सी ट्रायंगल, आप इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करो, है ना, इसके अंदर भी तो ये पी ए क्या होगी, पीसी से तो छोटी होगी ना, क्योंकि पीसी क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इन सभी में से बच्चों पी ए छोटी है, और जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये बात आप याद रखना। और शॉर्टेस्ट कब बनेगी, जब वो लाइन क्या होगी, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब इस थ्योरम को प्रूव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो थ्योरम 10.1 सोल्व करते हैं हम। एक क्या ले लो बच्चों, सर्कल। एक सर्कल आपको बनाना है, पेपर के अंदर ये थ्योरम आएगी, तो आपको कैसे करना है वो सारा मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सर्कल बना लो एक। उसके बाद आप इस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। मान लो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, और इस लाइन को, टेंजेंट को एल नाम दे दो, ठीक है। और ये मान लो सेंटर है, सेंटर को नाम दे दो क्या, ओ। और ओ से क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दो जो इस ए पे टच करे। और है ना 2-3 लाइनें और ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो,
ये कर दो, कितनी भी कर दो, ये कितनी भी लाइनें आप ड्रॉ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। आप इस तरह से इन पॉइंट्स को क्या है नाम दे दो। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले गिवन, क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल, एक सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल आपको गिवन है बच्चों जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और एल क्या है, एक टेंजेंट है, किस पॉइंट के ऊपर बच्चों, ए के ऊपर। एल इज ए टेंजेंट, एल इज ए टेंजेंट एट पॉइंट ए। आप समझ रहे हो, ये सब चीजें आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, आपको प्रूव ये करना है कि जो ये ओ ए है ना, ओ ए, ये रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, परपेंडिकुलर प्रूव करना है आपको, यानी कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे, टेक सम पॉइंट्स बी सी डी एटसेट्रा ऑन लाइन एल, इस लाइन के ऊपर ये कुछ पॉइंट ले लो और ज्वाइन कर दो, एंड ज्वाइन ओ बी, ओ सी, ओ डी एटसेट्रा, है ना। इनको आपने क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। अब लिखोगे आप प्रूफ। प्रूफ के अंदर आप बस मेरे को एक जो ऑब्वियस बात है, जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, क्या ये ओ ए जो साइड है, ओ ए और ओ डी या ओ बी, इनमें से छोटी कौन है, बस आप मेरे को ये बता दो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बच्चों, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या की, एक टेंजेंट ड्रॉ करी, मान लो ये है, ये मैंने ए पॉइंट लिया था और ये ओ पॉइंट, और ये मैंने लिया मान लो डी पॉइंट, कुछ भी ऐसे लिया है ना। आप ये बता दो बस, इस ओ ए और इस ओ डी में से छोटा कौन है, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये ओ ए छोटा होगा, मैं कहता हूँ एंगल 90 डिग्री का आपको नहीं पता, ये तो आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन एक बात सोचो, ये अगर मान लो ओ पॉइंट इसको टच कर रहा है ना, ए पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। और अगर आप सर्कल से बाहर कोई पॉइंट ले लोगे और इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे, तो ये जो डिस्टेंस है क्या ये रेडियस से बड़ी नहीं है, ये रेडियस से क्या है बच्चों, बड़ी, क्योंकि रेडियस तो इतनी इतनी होती है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बाहर वाली डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, एक्स्ट्रा होगी। कहने का मतलब ओ ए छोटी होगी किससे, ओ डी से, है ना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। अब देखना प्रूफ के अंदर क्या लिखोगे आप, प्रूफ में बच्चों ये लिखोगे, ओ ए जो है ना वो छोटी है किससे, ओ बी से। इसी तरह से ओ ए छोटी होगी बच्चों किससे, ओ सी से। ओ ए छोटी होगी बच्चों किससे, ओ डी से, एटसेट्रा लिख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओ ए तो रेडियस है और बाकी सारे के सारे पॉइंट देखो सर्कल से बाहर लाई करते हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, रेडियस से बड़ी डिस्टेंस होगी, ओ बी, ओ सी, ओ डी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ओ ए इज द शॉर्टेस्ट, ओ ए क्या है बच्चों, फिर सबसे छोटी है ना, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और सबसे छोटी डिस्टेंस बच्चों तभी पॉसिबल है जब ये ओ ए जो लाइन है ना, ये एल के साथ क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो। दैट इम्प्लाइज ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, एल, क्योंकि शॉर्टेस्ट तभी हो सकती है वो जब वो लाइन एल के साथ क्या बनाए, परपेंडिकुलर बनाए। और हम कह रहे हैं ये शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब ये क्या होगी फिर, परपेंडिकुलर होगी, और यही हमारे को प्रूव करना था। देखो इस थ्योरम में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर ये थ्योरम आएगी ना तो लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये थी आपकी थ्योरम 10.1। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहता है इस क्वेश्चन में। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, वहां से T से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है बच्चों, TP और TQ, और ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक है। मैं पहले क्या आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इस सर्कल का, इस क्वेश्चन का डायग्राम क्या बनेगा, क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, डायग्राम। अगर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा। एक पॉइंट ले लो बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा, T, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक T से P और एक T से Q। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपका, P है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम क्या है, Q है। ये दो टेंजेंट होगी, इनको क्या कर देता हूँ मैं, मिला देता हूँ, इनको आप चाहो
तो इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा था, टी। और सेंटर ओ, अब देखो कई बच्चे सेंटर इस लाइन के ऊपर ले लेते हैं, ये लाइन जरूरी थोड़ी डायमीटर है ना, सेंटर आप क्या ले लो कहीं और यहाँ पे सेंटर ले लो, क्योंकि आपको पता भी लग जाएगा। देखो प्रूव क्या करना है आपको क्वेश्चन में, पी टी क्यू, देखना पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, मान लो इसको एंगल 1 बोल दिया हमने, ये कौन सा एंगल है बच्चों, एंगल 1, ट्वाइस है ओ पी क्यू। अब आप देखो ये रहा ओ, ये रहा पी और ये रहा क्यू, तो फिर ओ पी क्यू एंगल कौन सा बनेगा, आप मेरे को बता सकते हो क्या, ओ पी क्यू, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओ पी को ज्वाइन करना पड़ेगा ना। अब देखो कौन सा बन गया, ओ पी क्यू, जो मिडिल वाला वर्टेक्स होता है ना उसको एंगल काउंट करते हैं ना, ये वाला, इसको आप क्या मान लो बच्चों, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, इसको मैंने थीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा, ताकि बार बार कंफ्यूज ना हूं मैं। तो आपको एंगल 1 प्रूव करना है 2 थीटा के, एंगल 1 को आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, 2 थीटा के प्रूव करना है। अब क्वेश्चन बन गया अपना क्या, आसान। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है पहले वो लिखता हूं, गिवन ये है टीपी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट्स, टीपी और टी क्यू 2 टेंजेंट है। और बच्चों आपको ये पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। दैट इंप्लाइज टीपी और टी क्यू, ये जो दोनों लेंथ है वो क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको प्रूव क्या करना है बताओ, आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, एंगल पी टी क्यू ये ट्वाइस है एंगल ओ पी क्यू के। दैट इंप्लाइज पी टी क्यू को मैंने डायग्राम में एंगल 1 नाम दिया है और ओ पी क्यू को मैंने थीटा लिख दिया है, तो मेरे को ये प्रूव करना है, ठीक है। मेरे लिए ये लिखना आसान हो जाता है, कंस्ट्रक्शन कोई खास आपको लिखने की जरूरत है नहीं। प्रूफ देखो, प्रूफ क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ, अगर ये टीपी और टी क्यू इक्वल है तो एक ट्रायंगल के अंदर, पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या यूज करने वाला हूँ, एक ट्रायंगल है मान लो, उसमें अगर ये 2 साइड इक्वल है ना, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 2 साइड इक्वल है बच्चों ए बी और ए सी, तो इनके ऑपोजिट एंगल, ए बी के ऑपोजिट में ये सी के ऑपोजिट में ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि थ्योरम होती है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये हो गया। इस क्वेश्चन में कहाँ यूज होगा बच्चों, ये टीपी और टी क्यू क्या है, इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की बात करूं मैं किसकी, टी पी क्यू की, तो फिर इसमें एंगल 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ यूज करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आपको ये पता ही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर रेडियस जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या लिखोगे आप, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये लिख दिया करो, छोटी सी थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम होती है। और एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो बस अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो जो मैं यूज करने वाला हूँ। अब ये देखो प्रूफ के अंदर बच्चों, इसको आप एंगल 2 नाम दे दो, इसको आप एंगल क्या दे दो, 3 नाम दे दो। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, टीपी और टी क्यू क्या है, इक्वल है। दैट इंप्लाइज एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे बताओ, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 और एंगल 3 बच्चों क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ अब आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, फिर से वही पी टी क्यू में, पी टी क्यू ट्रायंगल में, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल जो है इसमें तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है, 180 होता है। लेकिन आप खुद सोचो, अपने को पिक्चर के अंदर क्या रखना है, या तो एंगल 1 चाहिए अपने को, या तो क्या चाहिए, एंगल 1, या फिर एंगल 2। क्यों, 2 थीटा के साथ मिला हुआ है ना, अपने को 3 नहीं चाहिए, 3 का कोई यूज नहीं है। मैं कहता हूं अगर 3 नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, 3 को 2 लिख दो। क्या आप एंगल 3 को एंगल 2 लिख सकते हो, एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 और 3 तो क्या है, इक्वल। मैंने क्यों हटा दिया 3 को, क्योंकि 3 मेरे को क्वेश्चन में नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसलिए खत्म कर दिया। अब यहां से मैं कह सकता हूं एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होता है। यहां से मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस एंगल 1, एंगल 2 कितना होगा फिर बताओ, 180 माइनस एंगल 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2। सेपरेट डिवाइड कर दो, 180 को अलग डिवाइड करो और एंगल 1 को अलग करो। 180 बाय 2 कितना होता है बच्चों, 90, और ये कितना हो गया, एंगल 1 बाय 2। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी बच्चों। ये क्या आ गई आपकी, एंगल 2 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई ये बच्चों,
एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई, एंगल 2 की वैल्यू 90 माइनस एंगल 1 बाय 2 आ गई, ठीक है। अब मैं एंगल 2 की वैल्यू एक और भी निकाल सकता हूँ, देखो ये एंगल 2 प्लस थीटा जो है ना वो कितना है पूरा, बताओ ये पूरा कितना है, 90 है ना, ये पूरा कितना है 90, क्यों, क्योंकि बच्चों ये रेडियस है ओ से लेके पी, और रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाती है बच्चों, 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में इसके लिए छोड़ना भूल गया बच्चों, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, एंगल 2 प्लस थीटा कितना होता है बच्चों 90, क्यों होता है पता लग गया, क्योंकि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 90 माइनस थीटा होगी, ये क्या होगी बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, ये एंगल 2 की वैल्यू है और ये भी एंगल 2 की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एंगल 2 की वैल्यू को इक्वेट कर दो, है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है एंगल 2, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इनकी इक्वल होगी। यहाँ कितना है बताओ 90 माइनस एंगल 1/2, और यहाँ कितना है 90 माइनस थीटा, दोनों को मैंने क्या रख दिया इक्वल। दोनों तरफ से देखो 90 से 90 कट गया और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि थीटा किसके इक्वल आ गया, या एंगल 1/2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 थीटा। देख लो एंगल 1 2 थीटा आ गया, और यही शायद अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, यही अपने को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया आपको कि इस थ्योरम का आसान प्रूफ क्या है। पहले हमें इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 रख देना है, फिर 3 को गायब कर दो, 3 की जगह क्या लिख दो बच्चों 2 लिख दो, ठीक है। तो 3 की जगह 2 लिख के यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकाल लो, एक एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो कि 2 प्लस थीटा कितना होता है 90, तो 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों जगह से एंगल 2 की वैल्यू को क्या कर दो बच्चों, इक्वेट कर दो, यानी कि इक्वल रख दो। इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रखोगे तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दो बार खुद से इसको लिख के देख लोगे ना, डायग्राम बना के देख लोगे बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 आपकी जो बुक में गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बच्चों कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। अगर मान लो आपको पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं आता और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सब बच्चों के दिमाग में एक बात सबसे पहले जाएगी डायग्राम को देखते ही, वो क्या जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुन लो। यहाँ पे ये जो P से लेके Q कोड है ना, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस कितनी दे रखी है 5। बच्चा ये सोचेगा कि ये पूरी अगर 8 है ना तो 4 ये होगी, P से लेके R और R से लेके Q 4 ये होगी, है ना। फिर बच्चा क्या दिमाग लगाएगा कि ये एक राइट ट्रायंगल बन गई, इसमें ये हाइपोटेनियस 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी 3, क्योंकि मैंने ट्रिपलेट बता रखा है 3 4 5 का, है ना। और मैं कहता हूँ इतना दिमाग अगर आपने लगा लिया ना, तो यूं समझ लो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया, अब पता है क्या होगा, ये छोटी ट्रायंगल, ये क्या है बच्चों छोटी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1, मैंने आपको एक थ्योरम करवाई हुई है चैप्टर 6 में, क्या थ्योरम है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये वो थ्योरम क्या थी बच्चों, कि अगर ये राइट ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं कैसे करवाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। अभी आप टेंशन मत लेना कि हमारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले मैं समझा रहा हूँ कि ये 4 सोच लो आप, ठीक है, और ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी 3 होगी। अब अगर आप इस 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हो हाइपोटेनियस के ऊपर, तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये ट्रायंगल 1 जो ऊपर वाली ट्रायंगल है छोटी वाली, ये पूरी ट्रायंगल की क्या होती है बच्चों सिमिलर। ऐसे ही ट्रायंगल 2 भी पूरी ट्रायंगल की क्या होती है सिमिलर, और 1 और 2 भी आपस में क्या होती है सिमिलर, ठीक है। मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ये जो ट्रायंगल है ना जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल के कौन सी बच्चों पी टी ओ, इसके क्या है ये सिमिलर है। क्यों, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाती है 90, और ये 90 का क्यों है, मैंने कहा आप मान लो सोच लो एक बार, ये 90 का है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ दिखाई देती है मैथ में वो मान लेनी है, नहीं, लेकिन आपने मान लिया एक बार के लिए कि ये 90 है, तो देखो राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनियस के ऊपर क्या डाला गया बच्चों परपेंडिकुलर, तो ये ट्रायंगल 1 पूरी ट्रायंगल की क्या होगी सिमिलर। अब बात आती है नाम कैसे दें, क्या आती है बच्चों नाम कैसे दें, स्मॉल ट्रायंगल,
स्मॉल ट्रायंगल का क्या नाम दोगे, यानी कि ट्रायंगल 1, क्या नाम देते हो बताओ। जहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है उधर से स्टार्ट करो बच्चों। राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, आर पे, है ना। और फिर कैसे जाते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई आर से पहले कहाँ पे जाएगी, पी पे, और फिर पी से वापस होते हुए कहाँ पे आएगी, ओ पे। एक तो ट्रायंगल ये है ना, और फिर होल ट्रायंगल। बच्चों पूरी बड़ी ट्रायंगल को क्या नाम दोगे बताओ। पहले कौन सा वर्टेक्स लेंगे, 90 डिग्री का, जो कि है क्या, पी, जो कि क्या है बच्चों, पी है। फिर आप क्या जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। पी से घड़ी की सुई तो जाती है किस पे, ओ पे, ओ से टी पे, लेकिन हम उल्टा जाएंगे। पी से कहाँ पे जाएंगे, पहले टी पे जाएंगे, और फिर टी से लेके कहाँ पे जाएंगे बच्चों, ओ पे। समझ रहे हो आप मेरी बात। ये दो ट्रायंगल क्या होगी आपकी, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, आर पी अपॉन पी टी, पी ओ अपॉन टी ओ, और आर ओ अपॉन पी ओ, ये होगी। अब देखना क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है। आर पी, पी से लेके आर, देखो पी से लेके आर कितनी है, 4 है। पी से लेके टी, बच्चों पी से लेके टी तो निकालनी है, टी पी है ना, टी पी तो निकालनी है अपने को। पीओ, पीओ देखो कितनी है, 5 है। टी से लेके ओ, देखो बच्चों टी, ये रहा ओ, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, कहीं दे ही नहीं रखी है अपने को। आर ओ, ओ से लेके आर देखो ये कितनी है, 3 है। और पी से लेके ओ कितनी है बच्चों, 5 है। आप मेरे को बताओ ये तीनों टर्म इक्वल है, क्या मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं। 4 अपॉन टी पी इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टी पी इज इक्वल टू 20, तो टी पी कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, 20/3, यानी कि 6 and 2/3 सेंटीमीटर। और यही आपको क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। टीपी की लेंथ निकालनी है, तो आंसर तो कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 20/3। आंसर कितना आएगा बच्चों, 20/3। मैं कहता हूँ अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम है या चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, कम से कम जो दिखाई दे रहा है ना, उससे भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 4 और ये 4 कैसे आई, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल कैसे हुआ। अब मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे देख लो बच्चों फुल सॉल्यूशन, कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करना है। एग्जाम मेथड, क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया, आपको समझ भी आ गया है ना। बस एक दो चीजें आपको ये समझ नहीं आई कि अगर मैंने ऐसा कहा कि ये 4 है, ये 4 है, तो क्यों ऐसा, क्यों, क्वेश्चन में तो कहीं ऐसा गिवन है नहीं, ठीक है। और डायग्राम को दिखाई देने से हम मान नहीं सकते मैथ में कुछ भी। मैं कहता हूँ इसको क्या कर दो बच्चों, ज्वाइन कर दो। पहले आप क्या करना, ये थ्योरम नहीं है, ये सिर्फ क्या है बच्चों, क्वेश्चन है, ठीक है। आप सॉल्यूशन लिखोगे। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल नाम दे रहा हूं, देखो पी ओ टी, कौन सी बच्चों, पी ओ टी, और एक ट्रायंगल बच्चों क्यू ओ टी। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या आप बस मेरे को ये बता दो, क्या ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सी बच्चों, पी ओ टी एंड ट्रायंगल क्यू ओ टी, इन दोनों ट्रायंगल को मैं पहले क्या प्रूव करता हूं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों करूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कह सकता हूं बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब मैं पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं, ये तो बिल्कुल आसान है बच्चों। टीपी और टीक्यू क्या है, इक्वल है। ये दोनों की क्या है बच्चों, टेंजेंट की लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है बच्चों, उनकी लेंथ हमेशा ही क्या होती है, इक्वल। तो टीपी और टीक्यू इक्वल हो गए। टीओ और टीओ बच्चों कॉमन साइड है ना, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अच्छा तीसरी साइड, एक बच गई बच्चों ओपी और एक बच गई ओ क्यू, ये इक्वल है। लेकिन क्यों, क्यों इक्वल है बच्चों, बता सकते हो। ये एक ही सर्कल की रेडियस है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल की क्या है, रेडियस है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ट्रायंगल पी ओ टी कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चों किसके, ट्रायंगल क्यू ओ टी के। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल बाय सीपीसीटी। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे बच्चों, इक्वल हो गए सीपीसीटी से। अब मेरा टारगेट पता है क्या है, मेरा टारगेट है इस छोटी ट्रायंगल और इस छोटी नीचे वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। क्यों, क्योंकि मैं इन दो ट्रायंगल को बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, तभी तो मैं कह सकता हूं कि P से लेके R और R से लेके Q इक्वल होगी, क्यों, बाय सीपीसीटी, ठीक है। मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, किसको बच्चों, एक इस ग्रीन वाली ट्रायंगल को और एक ऊपर इस ब्लैक ट्रायंगल को। क्या प्रूव करूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट, क्या आप बता सकते हो मेरे को, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। ओ आर तो क्या है, दोनों कॉमन है। अब मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल क्यू ओ आर,
मैं इन दो ट्रायंगल की बात करूंगा, ठीक है। इन दोनों में बच्चों ओ आर और ओ आर क्या है, कॉमन है। ये क्या है बच्चों, कॉमन है। ओपी और ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बच्चों, ऊपर हमने प्रूव किया है। तो बताना एस ए एस से, सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल पी ओ आर ये कॉन्ग्रुएंट होएगी बच्चों ट्रायंगल क्यू ओ आर के, है ना। मेरा मकसद था क्या, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ताकि मैं ये कह सकूं दैट इंप्लाइज जो पी आर है वो आर क्यू के क्या हो गया बच्चों, इक्वल, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, क्यों, बाय सीपीसीटी। ये क्या होगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगी, किससे, सीपीसीटी से। तो ये पूरी 8 है बच्चों, पी क्यू जो कॉर्ड है ना वो 8 सेंटीमीटर की है, तो ये पूरी 8 है, तो ये 4 होगी और ये भी कितनी होगी, 4। तो यहाँ से ये साइड कितनी होगी, 3 होगी। अब तो कोई डाउट नहीं है आपके, कितनी होगी बच्चों, ये 3 होगी। अब एक बात और, आप कहोगे सर ये 90 का आप कैसे कह रहे हो कि ये एंगल 90 डिग्री का है। मैं कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये एंगल 90 का कैसे है, देखना। ये एंगल, अगर ये दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे सीपीसीटी से। लेकिन लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, 3 और 4 का सम तो कितना है, 180 है। 3 और 4 का सम तो कितना है, 180 है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये बच्चों क्या है, लीनियर पेयर है, और दोनों इक्वल भी है। इसका मतलब 3 और 4 दोनों क्या हो गए बच्चों, 90 डिग्री हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ ये 90 है तो ये भी कितना हो गया, 90, क्योंकि ये 90 है तो ये भी कितना होएगा, 90, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है, 180, वही लीनियर पेयर से। तो अब आप मेरे को ये बता दो, क्या अब मैं वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या इसमें, थ्योरम 6.7 क्या है बच्चों, थ्योरम 6.7 क्या कहती है कि अगर राइट एंगल वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डालते हो हाइपोटेनियस पे, तो ये छोटी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल की क्या होती है बच्चों, सिमिलर होती है। और ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाती है, 90 का बनाती है। बस अब मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मैं क्या यूज करूंगा बच्चों, अब मैं क्या यूज करूंगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं आप, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, क्या यूज करूंगा मैं, थ्योरम 6.7। कौन सी थ्योरम बच्चों, 6.7। आपने अगर 6 चैप्टर पढ़ा है मुझसे तो आपको अच्छे से ध्यान है। मैं इस छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और इस पूरी ट्रायंगल की, टीपीओ की, ठीक है। नेम कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं ट्रायंगल का, मैंने आपको समझाया हुआ है। छोटी ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स कौन सा है बच्चों, आर, और फिर कैसे चलो, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई आर के बाद जाएगी किस पे, पी पे, और पी से वापस आएगी ओ पे, है ना, ट्रायंगल ये। और बड़ी ट्रायंगल में 90 डिग्री है बच्चों पी, पी से कहाँ पे आएंगे फिर बताओ हम, पी से कहाँ पे आएंगे, टी, और टी से ओ, पी टी ओ। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो इनकी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल, आर पी अपॉन पी टी, फिर पी ओ अपॉन टी ओ, और इक्वल टू होगा बच्चों क्या, आर ओ अपॉन में पी ओ, ये होगा। अच्छा, इन दोनों को इक्वल लेके चल लो, क्यों, क्योंकि बीच वाले का कोई यूज होगा ही नहीं, इससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं पाओगे। आर पी, देखो आर से लेके पी कितना है बताओ, पी से लेके आर 4 है, पी से लेके टी तो निकालना ही है। आर ओ बच्चों, आर ओ देखना, आर से लेके ओ ये 3 है, निकाल लोगे ना, 3 तो कैसे है। और नीचे कितना है बच्चों, पी ओ, पी से लेके ओ कितना है, 5 है ना। ये इसको लिखा है मैंने, ये इसको लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू पी टी इक्वल टू 4 इंटू 5 यानी कि 20। आपको तो पी टी निकालना है, पी टी या टी पी, 20/3। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की बच्चों आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आप सोल्व कर पाओगे। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपका एक्सरसाइज 10.2 के 5 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं करवाए हैं, वो पांचों के पांचों क्वेश्चन अब मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये है 5th क्वेश्चन। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैं इस क्वेश्चन को नहीं मानता, लेकिन फिर भी बच्चों कोई भरोसा नहीं होता। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आ गया तो आपका छुट्टा नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है। इसमें यह कहता है कि प्रूव करो कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है ना टेंजेंट पे, वो पासिस थ्रू दी सेंटर, वो सेंटर से पास होता है। बच्चों पता है क्या है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बिल्कुल ऑब्वियस चीजें हैं ये, लेकिन फिर भी हमारे को क्या करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। ये कहता है, मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मान लो ए, इसके ऊपर हमने क्या डाला, सेंटर से
नहीं सेंटर से नहीं, सॉरी, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर। ये कहता है ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है ना, ये सेंटर से पास होगा। आप एक बात बताओ, ये चीज़ तो आप हमेशा जानते हो कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कहाँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और रेडियस तो हमेशा सेंटर से ही पास होती है। तो यानी कि चीज़ें तो सारी ऑब्वियस है जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या है बच्चों, चीज़ें ऑब्वियस है, लेकिन हमारे को लिखना कैसे है एग्जाम के अंदर, मेन चीज़ वो है लिखना कैसे है। मैं बताता हूँ। एक क्या बना लो बच्चों, सर्कल बना लो। एक क्या बना दिया आपने, सर्कल। अब क्या करो, आप एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लो आप। मान लो आपने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, ए नाम दे दो, और ये आपने क्या ले ली बच्चों, एक टेंजेंट ले ली, और आपने इस ए पॉइंट पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मान लो आपने क्या डाल दिया बच्चों, परपेंडिकुलर डाल दिया, सॉरी, ये क्या कर दिया आपने, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लिखोगे लेट ए सर्कल, लेट ए सर्कल इज देयर, एक सर्कल है, L इज ए टेंजेंट एंड L इज इट्स टेंजेंट। L क्या है बच्चों, इसकी टेंजेंट है, कहाँ पे, एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर इस सर्कल के साथ ये L लाइन क्या बनाती है बच्चों, टेंजेंट बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, टेंजेंट बनाती है। अब आप मेरे को ये बताओ, और सेंटर क्या मान लो, लेट O, ये O को क्या मान लो बच्चों, सेंटर, लेट O इज द सेंटर, इसको आप क्या मान लो, सेंटर मान लो। इतना आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब आपको ये पता है बच्चों कि ये अगर सेंटर है तो फिर O से लेके A क्या होगी, रेडियस, और रेडियस तो बच्चों टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, ये तो हमारे को पहले ही पता है, थ्योरम के अंदर हमने प्रूव किया ना, थ्योरम 10.1 में। नाउ OA इज रेडियस, OA क्या है बच्चों, रेडियस है। सो OA जो है ना वो बच्चों L लाइन के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों, क्योंकि लिख देना ब्रैकेट में, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर, कहाँ पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी लिख देना, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लिख दिया। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये सेंटर से पास होता है, और हमें पता है, ऑब्वियस है कि रेडियस तो हमेशा सेंटर से ही पास होती है। चाहे तो आप सीधा लिख देना, वी नो दैट द रेडियस ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, सो दिस OA पासिस थ्रू द सेंटर। या फिर थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करना चाहो इसको ऐसे कर सकते हो। मान लो आप ये कह दो, ये एक परपेंडिकुलर है, मान लो बच्चों आपने क्या किया, ये एक परपेंडिकुलर है, मान लिया मैंने, ये पॉइंट क्या है, OR है। लेट कर लो RA जो है वो बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, L के, RA परपेंडिकुलर है, और हम कह रहे हैं कि OA भी परपेंडिकुलर है L के। बच्चों ये तो कब पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि आप कह रहे हो RAL ये वाला एंगल भी 90 का है, OAL ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तो तभी पॉसिबल है जब ये O और R जो पॉइंट है ना, ये अलग अलग ना हो के बल्कि एक ही पॉइंट हो, कोइंसाइड करे। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O एंड R आर दी सेम पॉइंट्स। ये तो तभी पॉसिबल है बच्चों कि ये दोनों पॉइंट O और R जो है वो क्या हो, सेम पॉइंट हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो पास होगा कहाँ से बच्चों, सेंटर से, पासिज थ्रू दी सेंटर। यही आपको क्वेश्चन में क्या है, प्रूव करना था। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस 2-4 लाइनें जो है ना आपको लिखनी आनी चाहिए मैथमेटिकली, वो मैंने आपको लिख के दिखा दी। अब बच्चों देखो इस एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे के सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट और ना इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है ये कभी पता नहीं लगता। एक बार एग्जामिनर ने मान लो ये क्वेश्चन डाल दिया 3 नंबर में या 4 नंबर में, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट। क्यों, अगर आप उसको नहीं करके गए तो बच्चे आपके उसी क्वेश्चन की वजह से नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये रिस्क मत लो, खासकर वो बच्चे जो चाहते हैं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूं, उनको कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर जो टफ क्वेश्चन है उसको जरूर करके जाओ एग्जाम के अंदर। ये फिगर आपको बच्चों क्वेश्चन में दी मिलेगी। इस फिगर में मैं आपको समझा देता हूँ है क्या ये। इसमें बच्चों ये एक सर्कल है, ये x से y
और एक्स डैश वाई डैश ये दो टेंजेंट है। ये ए से लेके बी ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये भी एक क्या है बच्चों, टेंजेंट है, जो इस सर्कल को सी पॉइंट पे टच करती है। फिर कहता है प्रूव करो कि ये जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा ये ए ओ बी ये 90 डिग्री होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। देखो इसका डायग्राम मैं आपको दोबारा बना के समझा देता हूँ। इसका डायग्राम, क्योंकि देखो पेपर के अंदर आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर वाला डायग्राम आप थोड़े यूज कर सकते हो। मान लो आप एंगल 1 नाम दोगे, एंगल 2 नाम दोगे, तो वो शो तो करने पड़ेगा ना आपको। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम कब बना पाओगे एग्जाम में, जब पहले आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना। नहीं तो एग्जाम में समझ ही नहीं आएगा आपको कि इसमें पहले क्या करें फिर क्या करें। मैं कहता हूँ ये सर्कल बना लो, एक टेंजेंट ऊपर बना दो बच्चों, ये एक टेंजेंट नीचे बना दो, ये होगी। और एक और टेंजेंट आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी, मान लो यहां से होती हुई ए बी, एक टेंजेंट में क्या कर देता हूं बच्चों, ये लो। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले प्रैक्टिस करोगे ना तो बाद में आपको मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। जैसे जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया वैसे वैसे आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। पहले मैंने क्या बनाया, ठीक है, पहले एक सर्कल बनाया, फिर ग्रीन पेन से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर ए बी टेंजेंट ड्रॉ करी। अच्छा, इस टेंजेंट का नाम ऊपर वाली का और नीचे वाली का, इनका नाम क्या है बच्चों, एक्स और वाई। और नीचे वाली का क्या है बच्चों, एक्स डैश और वाई डैश। ये तो नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओ क्या है, इसका सेंटर, देखो कहीं दे रखा है क्या आपको, ये रहा, आपको ये दे रखा है ओ इसका सेंटर है, और ये टेंजेंट ए बी है, और आपको प्रूव करना है ए ओ बी 90 डिग्री, ठीक है। सब कुछ आपको क्या है, गिवन है बच्चों। तो ओ इसका सेंटर है, और लाइन क्या है बच्चों, ये पी क्यू लाइन। ये सेंटर से जो लाइन पास करवा रखी है ना इन्होंने, उसको नाम दिया इन्होंने क्या, पी क्यू। यानी कि ये पी है और ये क्या है बच्चों, क्यू। और आपको प्रूव करना है जो, वो क्या प्रूव करना है कि ए को आप जो है ज्वाइन कर दो बच्चों किससे, ओ से, और ए ओ को ज्वाइन कर दो किससे, बी से। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी ये वाला एंगल है ना बच्चों, ये कितना है, 90 डिग्री। पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। आप बताओ मेरे को क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है। कोई भी बच्चा बता देगा कि तीन तो टेंजेंट है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर 3 टेंजेंट्स, है ना। यही गिवन है आपको कि ये तीन क्या है बच्चों, सर्कल की टेंजेंट है, ये गिवन है आपको। अब आप क्या लिखोगे, प्रूव क्या करना है आपको। क्वेश्चन के अंदर आप लिखो क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल ए ओ बी, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं क्या, 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूं बस एक चीज करनी है, इस ओ से लेके सी को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ज्वाइन करना पड़ेगा। वो अभी समझ आ जाएगा आपको कि क्यों ज्वाइन हमने किया है इसको। ओ से लेके बच्चों क्या, सी, इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब देखो प्रूफ या सॉल्यूशन कुछ भी कह लो, क्योंकि थ्योरम तो है नहीं, क्वेश्चन है ये तो। अब मैं आपको ये कहता हूं, इन दो ट्रायंगल को, समझ आ गई कौन सी दो ट्रायंगल, मैं नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, पी ए ओ और सी ए ओ। इन दो ट्रायंगल के अंदर जिनमें मैंने डॉट के साइन लगाए हैं, ये दो ट्रायंगल बच्चों आपको क्या प्रूव करनी है, किसी न किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी, ये क्वेश्चन, आप मेरी बात पे विश्वास करना, खत्म हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंट कैसे है, देखो सुनो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल क्या 90 डिग्री के है, कोई बच्चा बता सकता है क्यों। एंगल 1 और एंगल 2 बच्चों 90 के हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। और देखो ये पी के ऊपर टेंजेंट है एक्स वाई, और ये सी के ऊपर टेंजेंट है ए बी। तो ये एंगल कितने होंगे बच्चों, 90 डिग्री के होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि बच्चों रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के, होती है ना। तो ये मैंने लिख दिया, दोनों कितने कितने के हैं, 90 के। अब मैं आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड जो प्रॉपर्टी का यूज करके इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूव करूंगा, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि आर एच एस में क्या होता है बच्चों, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। देखना ये हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल ही तो है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये क्या है बच्चों, कॉमन है, हाइपोटेनियस इक्वल है। इसके अलावा ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है बच्चों। ये ओ सेंटर है, तो ओ से लेके पी ये भी रेडियस है, और ओ से लेके सी ये भी क्या है, रेडियस है। तो हम क्या लिखेंगे,
इन ट्रायंगल, देखो आपके दिमाग के अंदर पहले ही चीज़ें होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। पहले मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहा हूँ, किससे, आरएचएस से। कैसे, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एसीओ। बच्चों इन दो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या क्या है देखो ध्यान से सुनो। एओ इज इक्वल टू एओ, ये बच्चों क्या है, दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों साइड क्या है, कॉमन है। और ओ से लेके पी और ओ से लेके सी, ये बच्चों एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और आरएचएस क्या कहती है कि राइट ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए और उनके अलावा कोई एक साइड इक्वल हो जाए, जो कि ये कर दी मैंने, ठीक है। सो बाय आरएचएस ट्रायंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीओ। सिर्फ इतना सा ये क्वेश्चन के अंदर आपको चीजें ध्यान रखनी है, बस ये कॉन्ग्रुएंट कर दी ना, आप इसको पूरे को ऐसे ड्रॉ कर दो। 1 2 तो ले लिया आपने, इसको नाम दे दो 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, अगर ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, क्या आप बोल सकते हो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे? क्यों, सीपीसीटी से है ना। एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे बच्चों, इक्वल, किससे, बाय सीपीसीटी। सिमिलरली बच्चों इन नीचे वाली दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो आप, किसको, इन दो को जिनके अंदर मैंने डॉट लगाई है, ठीक है। लेकिन आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है, सिमिलरली 5 और 6 भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आप मेरे को ये बता दो 3 + 4 + 5 + 6, इन सारे एंगल का सम कितना है बच्चों, 180 है। क्यों है 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। एक ही लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनाओगे उनका सम तो कितना रहेगा, 180 रहेगा ना। लेकिन आपको चाहिए क्या बच्चों, आपको चाहिए ए ओ बी, यानी कि ए ओ और बी, ये वाला एंगल चाहिए आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, समझ रहे हो। आपको सिर्फ ये एंगल चाहिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया ये लो, ताकि आपको समझ आ जाए। ये एंगल चाहिए, इसका मतलब अपने को 4 और 5 का सम चाहिए, है ना। मतलब कि ना तो अपने को 3 चाहिए, ना अपने को 6 चाहिए। 3 नहीं चाहिए, 3 को 4 लिख दूं बच्चों, 3 चाहिए नहीं, 3 की जगह क्या लिख दो, 4 लिख दो। 5 तो चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए तो 6 की जगह 5 लिख दे। क्यों, क्यों लिखोगे बच्चों, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है और 5 और 6 इक्वल है। मुझे तो क्वेश्चन में सिर्फ 4 और 5 चाहिए, इसीलिए मैंने 6 और 3 को हटा दिया। अच्छा ये बताना, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 5, 2 कॉमन ले लो, एंगल 4 + एंगल 5 कितना हो गया बच्चों, 180। 2 नीचे चला जाएगा, एंगल 4 + एंगल 5 कितना होएगा, 180/2 यानी कि 90। और एंगल 4 + एंगल 5 को ही तो एंगल ए ओ बी बोलते हैं ना, दैट इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी, ये कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। अगर एक दो बार इस वीडियो को सुन लोगे और 2 बार इस क्वेश्चन को खुद से करके देख लोगे, तो बच्चों मैं नहीं मानता कि आप कभी भूल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। थोड़ी सी बस क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए। नए क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में अगर ये मान लो क्वेश्चन आता है और पहली बार आपको ट्राई करना पड़ गया है एग्जाम में, तो मुश्किल हो जाएगी, सोचना मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको प्रूव करें कैसे। लेकिन कभी लाइफ में एक बार आपने प्रूव किया होगा ना कहीं आपको जरूर ध्यान आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। हो गया क्वेश्चन 9th। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 10th। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आप खुश हो जाओ कि इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको मुश्किल आने वाली है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कहता क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी कि दो टेंजेंट, कौन सी दो टेंजेंट बच्चों, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। ये कहता है दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, किसके किसके सप्लीमेंट्री होता है बच्चों, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कुछ बच्चों को तो ये स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जैसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, आपको तुरंत स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। ये क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कहता है देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक दो टेंजेंट ड्रॉ करने की बात हो रही है ना। ये तो आपको बहुत बार डायग्राम बना चुके हो, ये पॉइंट ले लो आप एक्सटर्नल, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो क्या कर दो बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। सिर्फ डायग्राम बनाना ही बड़ी बात है इस क्वेश्चन में, बस उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। आप खुद ही कह दोगे कि डायग्राम बनाने के बाद हमारे को किसी की जरूरत नहीं, हम खुद ही सोल्व कर देंगे। ये कहता है ये टी पॉइंट है मान लो, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, कुछ भी नाम दे दो, है ना।
ये है। कहता है इन दो टेंजेंट के बीच का जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री है। बट किसके साथ बच्चों? सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जिन दो एंगल का सम 180 होता है। लेकिन इसके साथ कौन एंगल, ये तो नहीं दे रखा ना। ये कहता है जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी और क्यू। इनको जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे ओ से, तो ये जो दो लाइन सेगमेंट बनेंगे ओ पी और ओ क्यू, और इनके बीच में जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये एंगल मान लो 1 है और ये एंगल मान लो क्या है बच्चों? 2। ये क्वेश्चन में कहता है ये एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों का सम कितना है? 180। ये प्रूव करो। देखो अब पढ़ो, अब स्टेटमेंट समझ आएगी आपको। क्या कहता है? दो टेंजेंट के बीच में एंगल, ये दो टेंजेंट कैसी होगी बच्चों? जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है, वो एंगल सप्लीमेंट्री होगा। किसके साथ? जो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, उनके बीच में जो एंगल बनेगा, है ना। अब समझ आ गया क्वेश्चन? ये क्या प्रूव करना है बच्चों? आपको 90 प्रूव करना है। गिवन क्या है? आप ये डायग्राम बना लेना पेपर के अंदर, फिर लिखोगे बच्चों क्या? गिवन टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ये क्या है बच्चों? टेंजेंट्स है एट पी एंड क्यू। पी और क्यू क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और प्रूव क्या करना है बताओ? आपको क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूव करना है बच्चों? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 प्रूव करना है। प्रूफ बिल्कुल आसान है। अभी आप बता दोगे, आप खुद सोचो। एक बात बता दो बस मेरे को, क्या ये एंगल और ये एंगल 90 है क्या? इसको 3 नाम दे दो और इसको 4। कोई भी बच्चा बता देगा यस 90 है। क्यों? क्योंकि रेडियस और जो टेंजेंट होती है उनके बीच का एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, है ना। तो ये 3 भी 90, ये 4 भी 90, तो ये कितना हो गया? 3 और 4 180 हो गया। अब देखना ये पी ओ क्यू टी, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। 360 में से बच्चों ये भी 90 और ये भी 90, तो इन बाकी दोनों एंगल का सम कितना बच गया? फिर 180 नहीं बच गया? 180 तो इन दोनों का हो गया, 180 इनका बन जाएगा। बस यही तो प्रूव करना था आपको। तो क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? आसान। प्रूफ में क्या लिखोगे? एंगल 3 और एंगल 4 क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। क्यों? क्यों है 90? क्योंकि रेडियस जो होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के। कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जरूर लिखना है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तीनों एंगल का, चारों एंगल का सम बच्चों क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 तो कितना बच्चों? 90, 4 भी कितना? 90। तो ये 90 और 90 180 उधर आके माइनस हो जाएंगे। 360 में से 180 को माइनस करोगे तो कितना बच गया बच्चों? 180। और यही हमारे को क्या करना था? प्रूव करना था। यही तो प्रूव करना था ना आपको कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना है? 90, सॉरी 180 है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बुक का, ठीक है। वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ वीडियो के अंदर, तो वो जरूर करना है आपको। 12th क्वेश्चन, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बच्चों। अभी तो आप 10th क्लास में हो ना, तो आपने 2-3 फॉर्मूले सीखे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आपने सीखा 8th क्लास में, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर 9th क्लास में आपने सीखा होगा एक फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, वो भी सीखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन दोनों के दोनों फॉर्मूले का यूज होगा। एक तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और फिर दूसरा फॉर्मूला बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो आप लिख लो हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोज फॉर्मूला नहीं होता, हीरोन ये एक मैथमेटिशियन का नेम है, हीरोन, ठीक है। उनके नाम पे इस फॉर्मूले का नाम पड़ गया हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, प्रूव किया था। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। एक साइड मान लो 3 है, एक 4 है और एक कितनी है? 5 है। इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एरिया। पहले आप निकालोगे क्या? एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों साइड का एडिशन। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तीनों साइड को ऐड करके 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो।
यानी 12/2 कितना हो जाएगा 6। ये साइड मान लो बच्चों है A, ये साइड मान लो है B और ये साइड मान लो क्या है C। S क्या होगा सेमी पेरीमीटर। एरिया पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B और इंटू S माइनस C, ये होता है आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। S की वैल्यू बताना, S की वैल्यू कितनी 6, सेमी पेरीमीटर कितना 6। अब क्या करो, 3 ब्रैकेट लगा दिया करो और इस 6 में से माइनस कर दो, इस 6 में से क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो क्या, तीनों साइडों को एक बार A, एक बार B, एक बार C, यानी कि एक बार 3 माइनस कर दो, एक बार 4 माइनस कर दो, एक बार 5 माइनस कर दो। तो देखना 6 में से 3 माइनस करोगे, 6 में से 4 माइनस करोगे, 6 में से 5 माइनस करोगे, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, एरिया आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया आ गया बच्चों 6 स्क्वायर यूनिट। हो गया क्वेश्चन। एक तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ। दूसरा बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन उसके लिए अपने को हाइट गिवन होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये डायग्राम आपको बनाया हुआ आएगा एग्जाम के अंदर। ये कहता है एक ट्रायंगल है ABC, ये जो दिखाई दे रही है आपको ABC इज ड्रॉन, इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाता है बच्चों टू सर्क्यूमस्क्राइब ए सर्कल। बच्चों सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर बने होना, यानी कि ट्रायंगल सर्कल के बाहर बनी हुई है, बाहर बनी हुई है और इस तरह से बनी हुई है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस सर्कल को क्या करती है बच्चों, टच करती है ना, ये टच करती है। रेडियस कितनी है सर्कल की 4, रेडियस कौन सी होगी बच्चों, O से लेकर D है ना, यही तो 4 होती है। ये कहता है, बस ये डायग्राम बना रखा है ठीक है, ये कहता है इस तरह से डाली गई है, परपेंडिकुलर तो है ही क्योंकि टेंजेंट रेडियस की क्या होती है परपेंडिकुलर, कि ये साइड 6 है और ये साइड कितनी है 8 है। तो आपको बाकी दो साइड फाइंड आउट करनी है बच्चों, AB और AC की लेंथ, AB और AC की लेंथ। आप मेरे को बस ये बता दो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी थ्योरम का आप यूज करोगे। सबसे पहले तो आप थ्योरम का यूज करोगे बच्चों, एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल, सबको पता है। देखो अगर ये C एक्सटीरियर पॉइंट है, C पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है बच्चों, C से लेके D और C से लेके मान लो इसको मैं मान लेता हूँ E और इसको मान लेता हूँ F है ना। तो C से लेके D और C से लेके E, ये अगर 6 है तो बच्चों ये भी 6 होगी। ऐसे B से लेके D और B से लेके F, ये अगर 8 है बच्चों तो ये भी कितनी होगी 8। ऐसे ही A से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है बच्चों, एक A से लेके E और एक A से लेके F, ये दोनों बराबर होगी, कितनी होगी ये तो पता ही नहीं, ये x है तो ये भी कितनी है बच्चों x। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा x की वैल्यू निकाल लेगा ना तो वो बता देगा कि A से लेके C कितनी है बच्चों x प्लस 6 और A से लेके B यानी कि AB कितनी है x प्लस में 8। कहने का मतलब अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखनी है बच्चों, कौन सी, वी नो दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, ये लिखना है आपको सब कुछ ठीक है, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। सो इक्वल होती है तो सो क्या लिखोगे बच्चों, ये डायग्राम बनाना है आपको पेपर के अंदर ठीक है, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है, डायग्राम तो 100% बनाना ही बनाना है। इक्वल होती है, सो E से लेके C बच्चों कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और B से लेके F कितना हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, और लेट कर लोगे आप फिर उसके बाद A से लेके E और A से लेके F दोनों इक्वल होती है क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है ना, दोनों क्या है बच्चों x सेंटीमीटर है। अब अपने को कैसे न कैसे करके वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। किसकी निकालनी है बच्चों, x की। उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये पॉइंट O है ना, जो सर्कल का क्या है बच्चों सेंटर, इसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करवा दो। क्या करवा दो बच्चों, ज्वाइन। O को C से ज्वाइन कर दो, देखो जैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ डॉटेड, क्योंकि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना बच्चों वो डॉटेड करते हो ठीक है, ये डॉटेड लाइन O को ज्वाइन करा दो किससे, B से,
और ओ को ज्वाइन करा दो बच्चों किससे, ऊपर ए से, ओ को किससे ज्वाइन करा दो बच्चों, ए से। देखो ये करवा दिया, ये हो गया। अब जो ये पूरी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ना, कौन सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया मैं दो तरीके से निकालूंगा। किससे निकालूंगा बच्चों, दो तरीके से। एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालूंगा, एक मैं निकालूंगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। लेकिन ट्रायंगल का एरिया आप कितने भी तरह से निकालो, अगर ट्रायंगल एक ही है तो उसका एरिया तो एक ही होगा। यानी कि चाहे आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो, चाहे किसी और फॉर्मूला से निकालो, चाहे किसी तीसरे फॉर्मूला से निकालो, लेकिन अगर ट्रायंगल सेम है तो उसका एरिया कितने भी फॉर्मूले से निकालोगे आंसर तो सेम ही आएगा। तो मैं अब वही चीज़ बस यूज करूंगा, ठीक है। पाए हीरोन्स फॉर्मूला, पाए हीरोन्स फॉर्मूला, सबसे पहले बच्चों मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करूंगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए पहले बताओ, एस। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। आपको क्या चाहिए बच्चों, एस चाहिए। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। बताओ क्या होगा एस, सेमी पेरीमीटर। तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तीनों साइड का मतलब बच्चों, कई बच्चे जल्दबाजी में 6 ले लेते हैं साइड, 6 थोड़े है, 6 प्लस में 8, ये पूरी साइड है 14 है ना। और ये साइड कितनी है बच्चों, x प्लस में 6 है, और ये साइड कितनी है बच्चों, x प्लस में 8। इन तीनों साइड को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। यही क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर होता है। देखना 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, और x प्लस x कितना होता है 2x। 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14, और ये x और डिवाइड बाय 2, अब 2 से 2 कट गया, तो यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया बच्चों कितना, 14 प्लस एक्स। कितना आ गया बच्चों, 14 प्लस एक्स। अब बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, क्या होता है बच्चों बताओ। पहले क्या लिखते हो, एस। एस का मतलब 14 प्लस एक्स लिखते हो ना। एस का मतलब क्या होता है बच्चों, 14 प्लस एक्स। अब उसके बाद क्या करते हो, 3 ब्रैकेट लगाओगे। कितनी ब्रैकेट लगाओगे बच्चों, 3, और 14 प्लस एक्स लिखो तीनों बार। क्यों, क्योंकि ये एस है। एस लिख के और एक एक बार तीनों साइड को क्या कर दो, माइनस। एक बार एस में से ए माइनस करो। ए का मतलब बच्चों ये साइड पूरी कितनी है, पूरी बताओ, ये 14 है ना। एक बार इसमें से 14 माइनस करो। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, वो क्या मिस्टेक करेंगे आप खुद देख लेना। ये पूरी साइड कितनी है बच्चों, x प्लस 6 है ना। इस 14 प्लस एक्स में से जब आप माइनस करोगे x प्लस 6 को, तो ब्रैकेट लगा के करोगे ना। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो बच्चों ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, यानी माइनस एक्स और माइनस 6, ऐसे ही माइनस एक्स और माइनस के 8 है ना, ये वाली साइड। तो देखो अब ये क्या होगी, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिख रहा हूँ दोबारा। ये क्या होगी बच्चों, एरिया क्या आ गया इस ट्रायंगल का, 14 प्लस एक्स, और 14 प्लस एक्स में से 14 घटाया तो x बच गया बच्चों। यहाँ से आप घटाओगे, x से x कट जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, और 14 में से 8 गया 6, ये बच गया आपको। ठीक है, क्या बच गया बच्चों, एरिया आपका ये आ गया। ठीक है, बस इसको और मत छेड़ो। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ गया, ये एरिया। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करके। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये ट्रायंगल है, मैं एक ट्रायंगल को शेडेड कर रहा हूँ, एक समझ लो बस, बाकी सारा काम आपका आसान हो जाएगा। ये ग्रीन ट्रायंगल आपको दिखाई देगी, क्या आप मेरे को बता सकते हो इस ग्रीन ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 4। हाइट क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, और परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, हाइट बोल देते हैं। क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, इसलिए ये हाइट है। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों, बेस। देखना ये क्या हो गया, बेस जो मैं ब्लू कलर से शेडेड कर रहा हूँ, ये देखो, ये सी से लेके बी, तो ये कितना है टोटल, 14 है ना। सी से लेके बी कितना है बच्चों, 14। तो बेस तो हो गया 14, और हाइट कितनी है बच्चों, 4। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, किसका बच्चों, सी ओ बी, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की ट्रायंगल है, क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ऐसे ही आप कहोगे सर आप इस रेड वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये लो इसका, तो मैं कहूँगा इसका पता है क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना बच्चों, ए बी, यानी कि 8 प्लस एक्स, और हाइट, हाइट तो बच्चों ये भी तो 4 होएगी, ये सेंटर की रेडियस, सर्कल की रेडियस है ना, ये भी 4 होएगी है ना। ऐसे ही आप कहोगे सर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, कौन सी ट्रायंगल का एरिया, इसका, 3 ट्रायंगल है ना, 1/2 इंटू बेस।
बेस कितना बच्चों 8 प्लस या 6 प्लस एक्स, और हाइट तो कितनी है 4। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो बताओ क्या पूरी ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर ऐड करोगे तो यही तो पूरी ट्रायंगल का एरिया बनेगा ना। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। अब आप क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस का लिखोगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो अब ऐड करोगे ना, आसानी से आपको मैं बताता हूँ। 1/2 सभी में कॉमन है, 1/2 सब में कॉमन है, 4 सब में कॉमन है, क्योंकि हाइट क्या है बच्चों सबकी कॉमन है। तो आप क्या करो, इस 1/2 को और इस 4 को जो कॉमन पोर्शन है इसको बाहर कॉमन ले लो एक साथ, ठीक है। उसके अलावा क्या बच गया, ध्यान से सुनो मेरी बात। उसके अलावा यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 8 प्लस एक्स, यहाँ बचेगा 6 प्लस एक्स। इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी कि 14 प्लस 8 प्लस एक्स और प्लस 6 प्लस एक्स। मैंने क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, अंदर क्या बच गया देखना 14 प्लस में ये क्या बच गया आपका 8 प्लस 4 कितना होता है 14, 8 प्लस 6 और x प्लस एक्स कितना होता है 2x, यानी कि ये आ गया आपका 2 इंटू 28 प्लस में 2x। अच्छा अंदर से 2 कॉमन ले लूँ, अंदर से 2 कॉमन ले लो तो 14 प्लस एक्स बच गया। तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू 14 प्लस एक्स। ये क्या आ गया बच्चों, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप ये बताओ, ये भी ट्रायंगल का एरिया है और ये भी एरिया है। एक ही ट्रायंगल के दो एरिया कैसे हो सकते हैं, अगर होंगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से जो ये एरिया आपने निकाल रखे हैं ना दो दो, इनको इक्वेट कर दो, मतलब कि इक्वल रख दो। क्या रख दो बच्चों, इनको इक्वल। क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स और 8 और इंटू 6 कितना हो गया 48 हो गया। ये इक्वल हो गया 4 इंटू 14 प्लस एक्स, है ना। अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें। स्क्वेयर क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वेयरिंग आपको स्क्वेयर रूट दिखाई दे रहा है ना, ये खत्म हो जाए, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वेयर करो, स्क्वेयर करोगे तो ये इसका स्क्वेयर करो, 4 का स्क्वेयर 16 और ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वेयर होएगा, है ना। अब देखना ध्यान से, दोनों तरफ 14 प्लस एक्स है बच्चों, एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी ना, यानी कि इसको नीचे लेके जाओगे तो 2 पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या बच गया आपका बताओ, आपका ये बच गया क्वेश्चन कि 16 इंटू में दैट इम्प्लाइज 16 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 48x, है ना। यही तो बच गया, यही तो बच गया ना बेटे। ये 16 से कट जाएगा 3 पे, तो 14 प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया 3x। इस x को उधर लेके आके माइनस करोगे तो 2x कितना बच गया आपका बताओ 14, x कितना बच गया 7। हमें क्या निकालनी थी बच्चों, x की वैल्यू निकालनी थी। x कितना आ गया 7 आ गया। x अगर 7 आ गया तो आप मेरे को बताओ a से लेके जो c साइड है वो कितनी है बताओ, x प्लस 6 है ना। तो अब आप लिखो क्या, सो AC जो साइड है डायग्राम से वो x प्लस 6 है, x का मतलब 7 यानी कि 13 आ गई। और फिर उसके अलावा बच्चों कौन सी बच गई आपकी, a से लेके b x प्लस 8, a से लेके b जो है वो है x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि 15। आंसर कितना आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लो। एक बेस वाली साइड कितनी थी बच्चों, देखो ये 14 थी ना, ये x प्लस 6 थी, ठीक है, और ये x प्लस 8 और x की वैल्यू 7, 7 प्लस 6 13 और ये कितनी होगी आपकी आपकी 7 प्लस 8 यानी कि 15। तो तीन साइड है कौन सी, एक 13 एक 14 एक 15, ठीक है। आंसर याद होगा तो क्वेश्चन को सोल्व करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी याद रख लो 7 आएगी, कितनी आएगी बच्चों 7, 100% 7 आएगी। वो कैसे याद रखोगे, वो ऐसे याद रख लो, ये ट्रायंगल है, ये क्या है बच्चों एक सर्कल बना लेना इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, ये 6 थी तो ये भी 6, ये 8 थी तो ये भी 8, और देखो ये 6 ये 8, 6 7 8 6 7 8, तो ये क्या बच गया 7, ये भी क्या बच गया 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। मैं सिर्फ आपको याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो भी जाए और आपको वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आ रही, कम से कम आंसर तो आप सही टिक कर दो। कितना करोगे बच्चों 7 टिक करोगे, x का आंसर कितना करोगे 7। ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब देखो बच्चों 13th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड, लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल, सर्क्यूमस्क्राइबिंग ए सर्कल। इसका मतलब होता है बच्चों, सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर बना हुआ है। किसके बाहर बना हुआ है, सर्कल के बाहर बना हुआ है, यानी कि सर्कल को टच करता हुआ, सर्कल को
टच करता हुआ क्वाड्रिलेटरल। क्या है बच्चों इसका मतलब? सर्कल को टच करता हुआ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर बना हुआ है, क्योंकि सर्क्यूमस्क्राइबिंग का मतलब ही ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने क्या है लिख दी है कि इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सर्कल के बाहर बना हुआ है क्या बच्चों, क्या बना हुआ है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर देखो क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट the opposite sides of this quadrilateral subtend supplementary angles at the center of the circle। कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है ना बच्चों, वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी उन दोनों का सम कितना होगा? 180। क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है आपका? 180 होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो आप क्या बनाओगे बच्चों? डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन ये पेपर में आ गया तो आप क्या बनाओगे? डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाओगे? अंदर सर्कल बाहर क्वाड्रिलेटरल। तो आसान पता है बनाना, पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना। पहले क्या बनाना बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। लिख लो अगर आपको बाद में ध्यान ना रहे तो। पहले क्या बना लो? क्वाड्रिलेटरल बना लो। कैसा भी बना लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर डायग्राम को सुंदर बनाना है तो क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर की शेप में बना लो या रोम्बस की शेप में। मतलब ऐसी शेप बनाओ कि जिसकी चारों साइडें लगभग लगभग क्या दिखे? इक्वल, ताकि डायग्राम थोड़ा सा सुंदर बन जाए। ठीक है, अब आप क्या बना लो? एक ऐसा सर्कल कि चारों साइडें इस सर्कल को क्या करे बच्चों? टच करे। रफ डायग्राम है ना, तो डायग्राम की वजह से आपको नंबर मिलेंगे ना कटेंगे। ठीक है, ये लो, मेरे से जितना अच्छा बन सकता था मैंने बना दिया। ये एक डायग्राम मैंने बना दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ, साइडों को नाम तो देने ही पड़ेंगे, कुछ भी नाम दे दो। ABCD मैंने क्या दे दिया बच्चों? नाम दे दिया। और ये टच करता है जिन 4 पॉइंट्स के ऊपर, इनको नाम दे दो PQR और S। और ये क्या कहता है? सेंटर के साथ इसकी जो अपोजिट साइड है ना बच्चों क्वाड्रिलेटरल ABCD की, ये सेंटर मान लो। ये क्या मान लो बच्चों? सेंटर। ये कहता है इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड का मतलब बच्चों AB और DC। आप ये बताओ AB साइड टेन सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? कौन सा एंगल बनाएगी पहले तो ये बताओ। देखो AB को, A को इससे ज्वाइन कर दो सेंटर से, और B को इससे ज्वाइन कर दो बच्चे। ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल बन गया। और इसी तरह से DC कौन सा बनाएगी बच्चों? DC इसको पूरे को क्या कर दो आप? C तक एक्सटेंड कर दो, इसको D तक एक्सटेंड कर दो। एक ये वाला जो एंगल बनाएगी, आपको बच्चों प्रूव करना है, इसको क्या मान लो आप? सेंटर को O मान लेना। सेंटर को क्या मान लेना बच्चों? O। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है ना, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनका सम कितना है बच्चों? 180। ऐसे ही दूसरा दूसरा तो अपने आप ही बन गया। ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री। एक बात बताओ बच्चों, इस पूरे एंगल का सम जो ओ के चारों, और मैंने 4 एंगल बनाए हैं, 1 2 3 4, इन सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल मैथमेटिक्स में क्या होता है? 360 का होता है। जब इन दोनों को आप 180 प्रूव कर दोगे तो फिर ये तो दोनों ऑटोमेटिकली कितने रह जाएंगे? 180 रह जाएंगे। इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ही नहीं, है ना। बस अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आप बस मेरे को ये बता दो, सिर्फ है ना, इसमें एक चीज आपको यूज करनी है। आप क्या कर लो बच्चों? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, क्योंकि देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सर्कल है, तो ये रेडियस होएगी। और रेडियस आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ कितना बनाती है? 90 डिग्री। ऐसे ही चारों आप क्या कर लो? रेडियस को ड्रॉ कर लो। ये ऊपर ड्रॉ कर लो। ये सिर्फ दिखाने के लिए है एग्जामिनर को, इसका लिखना इसके बारे में बहुत कुछ है नहीं अपने को। ठीक है, ये चारों के चारों क्या होगी बच्चों? रेडियस होगी। आपको लिखनी क्या है? वी नो दैट radius is perpendicular to tangent at point of contact, है ना, at the point of contact। एंड एक तो ये थ्योरम लिख दिया आपने, है ना। दूसरी थ्योरम बच्चों, जो एक्सटीरियर पॉइंट है बच्चों, देखो ए, एक ए पॉइंट है, एक बी, एक सी, एक डी। इस ए पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। कौन कौन सी? ध्यान से देखो मेरे हाथ की तरफ, मैं क्या कर रहा हूँ? इससे 2 टेंजेंट, एक तो ए से लेके पी, है ना, और एक ए से लेके एस। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि जो चीज आप यूज करोगे ना पहले लिख दो। एंड द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स, कौन सी टेंजेंट? जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल।
इन दो टेंजेंट्स की बच्चों लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। एक तो ये थ्योरम यूज करोगे और एक यूज करोगे बच्चों कि टेंजेंट क्या है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ए से जो आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, ए से पी और ए से एस, है ना, इन दोनों की लेंथ तो क्या है, इक्वल। अब आप मेरे को ये और बता दो कौन सी दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। बस एक कॉन्सेप्ट है वो सीख लो, उसके बाद सारा क्या लिखना है, सिमिलरली लिखना है। एक तो ये ग्रीन कलर की ट्रायंगल दिख गया बच्चों, कौन सी ट्रायंगल मैं करना चाह रहा हूँ, एक तो ये ऊपर वाली ग्रीन कलर की ट्रायंगल और एक नीचे ये ब्लू कलर की ट्रायंगल। इन दोनों को आप क्या कर दो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, किससे, आर एच एस। क्योंकि आर एच एस क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों ये एंगल तो 90 है ही, और ये हाइपोटेनियस क्या होगी, कॉमन, है ना, हाइपोटेनियस दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को तो हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये कॉमन होगी दोनों में, ठीक है। और ये ओ से लेके एस और ओ से लेके पी ये क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है, ये क्या है, दोनों इक्वल है। या फिर आप ये करो, इन ट्रायंगल क्या लिखो, इन ट्रायंगल ए पी ओ एन ट्रायंगल ए एस ओ। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में आर एच एस की भी जरूरत नहीं है, एस से भी कर सकते हो। कैसे, ए पी और ए एस क्या है बच्चों, इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, ऊपर लिख रखा है ना मैंने, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है, इक्वल है एक्सटर्नल पॉइंट से। ए ओ कॉमन है बच्चों, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन साइड है, ये क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन है। और ओ से लेके पी और ओ से लेके एस दोनों इक्वल है बच्चों, क्यों, ये एक ही सर्कल की रेडियस है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों सेम सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो तीनों साइड इक्वल होगी, तो एस से बच्चों ट्रायंगल ए पी ओ ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए एस ओ के। समझ गए मेरी बात, ए पी ओ ए एस ओ के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो इनको है ना सबको एंगल नाम दे दो आप, ए बी सी डी नाम दे दो, चाहे 1 2 3 4 5 6 नाम दे दो। ए बी सी डी ज़्यादा आसान है, ए फिर ये नाम दे दो बच्चों क्या, बी। इनको नाम क्यों दिया, क्योंकि मैं इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव किया है ना, एक के एंगल को ए नाम दे दो छोटे, एक को बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको छोटे से को एच, ये मैंने नाम दे दिया। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो ए और बी क्या हो गए, इक्वल। ये ए और बी आप क्या समझ रहे हो, एंगल है ये, ए और बी क्या है बच्चों, ये एंगल। जैसे हम इसको नाम देते हैं ना एंगल 1 एंगल 2, अब की बार मैंने 1 2 नाम देने के बजाय ए और बी नाम दे दिए ताकि लिखना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। ए और बी क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली तो मैथ में ऐसा वर्ड है ना जो आपकी बहुत हेल्प करता है काफी स्टेप पे। सिमिलरली ऐसे ही बच्चों ये सी और डी क्या हो जाएंगे, इक्वल, सी और डी इक्वल हो जाएंगे, ई और एफ इक्वल हो जाएंगे, जी और एच इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब आप ये बताओ मेरे को, ये पूरा जो सर्कल बना हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, इन सभी का सम कितना होता है, 360। नाउ अब आप क्या लिखोगे, ये डायग्राम मैंने पहले बना रखा है यहाँ पे। नाउ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये कितना होता है बच्चों, 360 होता है। क्यों, क्योंकि ये तो कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल का सम तो कितना होता है, 360 होता है। कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है बच्चों, 360। अब आप खुद सोचो, आपको प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में, प्रूव आपको ये करना है कि ये जो देखो, ये जो एंगल मैंने ड्रॉ करके ना, ये वाला एंगल, ये और ये सप्लीमेंट्री है, मतलब कि आप लिख देना ऊपर टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180, यानी कि ए ओ बी किससे बनेगा बच्चों बताओ, ए प्लस एच, है ना, ए प्लस एच, और सामने वाला एंगल किससे बनेगा, डी प्लस ई से, डी प्लस ई से। ये क्या प्रूव करना है आपको, 180, ये 180 प्रूव करना है। आप मेरे को ये बताओ, आपको चाहिए क्या, ए एच डी ई, क्या चाहिए आपको, ए एच डी ई, आपको चाहिए बच्चों ए एच डी ई, ये 4 चाहिए है ना। और अपने पास वेरिएबल कितने हैं, 8, 8 नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए बच्चों, 4। क्या बी चाहिए क्या, आप कहोगे सर बी नहीं चाहिए, एच चाहिए, ए बी है ना, सी डी, डी चाहिए, सी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ई और एफ में से ई चाहिए, एफ नहीं चाहिए, है ना, एच और जी में से बच्चों एच चाहिए, जी नहीं चाहिए। ये 4 जो मैंने अंडरलाइन किए ना बच्चों, ये मेरे को नहीं चाहिए। ए तो चाहिए, बी की जगह क्या लिख दो बच्चों, ए, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, इक्वल। सी नहीं चाहिए मेरे को, डी चाहिए, तो सी की जगह भी क्या लिख दो, डी लिख दो। ई चाहिए मेरे को, एफ नहीं चाहिए, एफ की जगह भी क्या लिख दो, ई लिख दो। जी नहीं चाहिए मेरे को, एच चाहिए, जी की जगह क्या लिख दो बच्चों, एच चाहिए, लिख दो, ठीक है। अब देखना ट्वाइस हो गए ना सारे, 2 बाहर कॉमन ले लो,
अंदर क्या बच गया, a प्लस डी प्लस ई प्लस एच इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों a प्लस डी प्लस ई प्लस एच कितना आएगा, 360/2 यानी कि 180। और इन चारों का सम क्या बनाएगा बच्चों, मिलके एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये कितना हो जाएगा 180। और सिमिलरली आप सिमिलरली लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली कौन सा बच्चों, ये वाले दो एंगल, एक तो ये यानी कि ये वाला, और एक बच्चों ये वाला। सिमिलरली कौन कौन से एंगल रहेगा बच्चों, देखना बी ओ सी, ये कौन सा है एंगल बी ओ सी, सिमिलरली लिख देना, प्लस एंगल डी ओ ए या ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 180। प्रूव हो गया बस, बहुत ही आसान थ्योरम थी। इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। ये आपका बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 10। आज के लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन जो बच्चे टॉपर्स है, जो पूरा स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में, वो इन हर एक क्वेश्चन को एक बार वीडियो को सुन लो, एक बार में ना समझ आए 2 बार सुनो, और 2-3 बार आप खुद से इसको करके देख लो क्वेश्चन को ट्राई साथ साथ में। फिर आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आप एग्जाम टाइम में पहली बार में नहीं सोच पाओगे। अगर पहले से आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी ना, तो एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।